हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम वो चैलेंजेस जो मैंने तुम्हें दो वीडियोस में दिए थे ना, एक इस वीडियो में और एक इस वीडियो में, हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ठीक है, अब ज़्यादा बकवास नहीं, सीधा वीडियो पे आते हैं। जो मैंने तुम्हें पहला चैलेंज दिया था वो था हिडन डायरेक्टरीज से रिलेटेड, हिडन डायरेक्टरीज और फाइल्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले उसे देखते हैं। तो विंडोज़ में तुमने कभी फोल्डर्स को छुपाया है ना? छुपाया होगा, अगर तुम कुछ छुपाना चाहते होगे तो तुम समझ रहे हो ना। तो अगर तुमने विंडोज़ में छुपाया है तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस रहता है लिनक्स में भी, थोड़ा सा अंतर रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना जो है ये फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। ये फ़ोल्डर खोला मैंने, यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, एक क्रिएट फोल्डर करा मैंने, इसका नाम दे देता हूँ सीक्रेट। सीक्रेट स्पेलिंग ठीक है, गलत है, कोई बात नहीं। तो मैंने ये सीक्रेट दे दिया है। अभी मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक, मैं इसको देख सकता हूँ। बट अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे रीड ओनली, एक्सेस, रीड राइट। तो यहाँ पे हिडन का ऑप्शन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना। और विंडोज़ में क्या होता था, विंडोज़ में तुम हाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो वहाँ कहीं पे हाइड का ऑप्शन रहता है, तुम उसको हाइड कर सकते हो। लिनक्स में क्या होता है, इतनी माथा पच्ची नहीं है। तुम्हें बस सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करना है और रीनेम करके इसके आगे डॉट लगा देना है, बस। जस्ट सिंपल एज दैट। डॉट लगाया, एंटर करा, फोल्डर गायब हो जाएगा। फोल्डर, एक सेकेंड, गायब नहीं हुआ। ओह, गायब हो गया। सॉरी। वो असल में क्या है, रिफ्रेश करके तुम्हारा गायब हो जाएगा। ओके, तो ये गायब हो गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाकर के शो हिडन फाइल्स करूँगा। तो अब देखो यहाँ पे ये सीक्रेट आ गया है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है। अब मैं यहीं पे व्यू में जाकर के इसको हाइड कर दूंगा तो देखो ये वो गायब हो गया। अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले कि वो टेम्परेरी हमें दिख रहा था, एक बार रिफ्रेश करोगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हाइड और अनहाइड करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारी फाइल्स हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये .sh हिस्ट्री है, फिर बैश लॉग आउट, बैश rc, ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। तो इन सब के आगे डॉट लगा है ना, तो मतलब ये फाइल्स छुपी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलता हूँ, जैसे राइट क्लिक करके मैंने ओपन टर्मिनल हियर किया, तो ये टर्मिनल मेरा खुल गया है। चेक करने के लिए मैं देख लेता हूँ pwd, तो ये मेरी यूज़र की होम डायरेक्टरी है। ठीक है, क्रिश यूज़र की। अब मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करा। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक्चुअल में इस डायरेक्टरी में क्या है, इतनी सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। बट हमें दिख क्या रहा है, सिर्फ इतने ही दिख रहे हैं। और कुछ यही चीज़ हमें यहाँ व्यू से भी दिख रही थी, ये ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल H दबाओगे तुम तो तुम टॉगल कर सकते हो हाइड और अनहाइड के बीच। कंट्रोल H, तो ये हाइड अनहाइड हो जाता है। तो हमें टर्मिनल में अगर देखने के लिए हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज को देखना है हमारे टर्मिनल में, तो हम सेम यही कमांड का यूज़ करते हैं ls, बट इसमें हम जो फ्लैग देंगे ना वो -a कर देंगे। -a करके मैं एंटर दबाऊंगा तो अब तुम देखो यहाँ पे जो डॉट लगा था ना जिन फाइल्स में, वो भी दिखने लग गई हैं। तो अगर तुम्हें कोई डायरेक्टरी को हाइड करना है या फिर अनहाइड करना है तो उसके आगे से डॉट हटा देना, तो अनहाइड हो जाएगा। और अगर कोई हाइड करना है तो डॉट लगा देना, बस, सिंपल एज दैट। ये हो गई हमारी हाइड और अनहाइड की बात। अब आते हैं हम हमारे दूसरे चैलेंज पे। जो मैंने तुम्हें दूसरा चैलेंज दिया था वो था माउंटिंग और अनमाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक, तो माउंटिंग और अनमाउंटिंग को हम समझते हैं पहले क्या होता है। तुमने पेन ड्राइव का इस्तेमाल तो करा ही होगा, अभी नहीं, मतलब कभी ना कभी तो तुमने पेन ड्राइव का यूज़ किया ही होगा। तो पेन ड्राइव जब तुम कंप्यूटर में लगाते हो तो होता क्या है कि एक नई ड्राइव बन के आ जाती है ना, F ड्राइव, G ड्राइव, कोई भी ड्राइव बन के आ जाती है। तो वो तुम्हारी पेन ड्राइव जो है माउंट हो गई है। बट लिनक्स में क्या होता है, मैं अगर पेन ड्राइव लगाऊंगा तो वो जनरली जो है ऑटोमेटिकली माउंट नहीं होती है, उसी कोई नई ड्राइव बन के नहीं आती है। बट हाँ, लिनक्स को पता चल जाता है कि हाँ एक पेन ड्राइव मेरे अंदर घुस गई है, तो अब मेरे को इसको बस दिखाना है यूज़र को। अब ये यूज़र के ऊपर है कि यूज़र क्या करेगा उसका। हो सकता है यूज़र चाहता हो उसे अनमाउंट ही रहने दे, या फिर हो सकता है उसका कुछ एक पार्टीशन ही माउंट करे अगर उसमें 2-3 पार्टीशन है तो। अब मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं इसको लगाता हूँ अपने कंप्यूटर में। ये मैंने कंप्यूटर में लगा दिया है और इसको मैं अपने वर्चुअल मशीन से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अब देखो लिनक्स को पता चल गया है यहाँ पे लिनक्स को पता चल गया है कि यहाँ पे विंडोज़ 10 की एक ये पेन ड्राइव लगी हुई है और इसमें 2 पार्टीशन है, एक UEFI है और एक ये विंडोज़ 10 वाला है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं होवर करूँगा तो तुम ये देखना कि यहाँ पे देखो डिटेक्ट हो गया है, रिमूवेबल वॉल्यूम है ये, बट ये अभी माउंट नहीं हुआ है। अब इसको माउंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। ये मैंने डबल क्लिक करा तो ये देखो ये इसके अंदर का डाटा मुझे दिखने लग गया। और ये डायरेक्टरी कौन सी है, मीडिया के क्रिश के UEFI वाला फोल्डर है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला पार्टीशन था ना, ये माउंट हो चुका है इस लोकेशन पे। यानी कि अब अगर मैं ये वाला फोल्डर खोलूंगा, मैं एक फोल्डर अगर पीछे जाता हूं तो तुम ये देखोगे ये फोल्डर बना है। तो ये फोल्डर अब उस पार्टीशन से रिलेट हो गया है कि अब जो भी डाटा इस फोल्डर के अंदर होगा वो उस पार्टीशन के अंदर होगा। तो ये मुझे पार्टीशन दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये एक्टिव हो गया है। ये ग्रेड आउट था ना पहले, जैसे विंडोज़ 10 अभी ग्रेड आउट है। असल में क्या है, ये विंडोज़ 10 की पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव है और इसमें 2 पार्टीशन है। पहला ये UEFI वाला है और दूसरा है विंडोज़ 10 का। इसे चेक करने के लिए मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ LSBLK। ये कमांड मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में ही बताई थी। एंटर दबाया तो अब देखो ये रही मेरी पेन ड्राइव और ये पेन ड्राइव में 2 पार्टीशन है, SDB1 और SDB2 करके। ठीक है, तो SDB2 वाला जो पार्टीशन है ये कहाँ पे माउंट हुआ है, UEFI वाले फोल्डर में, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था। तुम यहाँ पे इसको अगर होवर करोगे तो होवर करके भी तुम देख सकते हो माउंटेड इन और फिर ये लोकेशन। बट हमारा जो ये दूसरा वाला पार्टीशन है ये वाला अभी माउंट नहीं हुआ है। ये हमारा बड़ा पार्टीशन है 28.6 GB का। जो विंडोज़ की बूटिंग फाइल्स हैं वो सब इसी पार्टीशन में, ये एक छोटा सा पार्टीशन था। तो अब मुझे इस पार्टीशन को भी माउंट कराना है। तो अब तुम एक जनरल आइडिया समझ रहे हो कि मैंने पेन ड्राइव लगा दी है, इसमें 2 पार्टीशन है। अब मानो तुम्हारी पेन ड्राइव जो तुमने लगाई है उसमें 4 पार्टीशन होंगे, ठीक है, या 5 पार्टीशन होंगे, जितने भी हो सकते हैं। हो सकता है एक पार्टीशन में तुम्हारे वायरस हो और 3 पार्टीशन तुम्हारे अच्छे हों। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम 3 पार्टीशन को एक्सेस करो, बट तुम्हारा जो एक पार्टीशन है जिसमें वायरस है वो रन ही ना हो, वो मतलब माउंट ही ना हो। तो तुम ऐसा कर सकते हो लिनक्स के साथ। ठीक, तो इसीलिए ये माउंटिंग और अनमाउंटिंग होती है कि तुम अपने मनचाहा पार्टीशन माउंट करो, अनमाउंट करो, जो करना है करो। दिस इज वाई वी यूज लिनक्स यार, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब देखो SDB1 इसको माउंट करते हैं। हम इसको डबल क्लिक करके भी माउंट कर सकते हैं, बट वो मैंने एक बार दिखा दिया है। ठीक है, अब हम वो दोबारा नहीं करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल से ही माउंट करता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और कमांड मैंने तुम्हें बताई थी ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने का, तो वो है fdisk-l, बट मुझे इसको रूट प्रिविलेजेस के साथ चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo और एंटर दबाया, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपना। तो अब देखो यहाँ पे जितनी भी ड्राइव्स इस कंप्यूटर में लगी थी तो उनका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है, इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी जो ये 32 GB की पेन ड्राइव थी, सैनडिस्क की अल्ट्रा पेन ड्राइव, तो ये मुझे दिख रही है। इसके अंदर 2 वॉल्यूम है और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था लिनक्स में हर एक डिवाइस ड्राइवर वो एक फ़ाइल है। तो यहाँ पे भी देखो ये 2 पार्टीशन है और ये अपनी अपनी फाइल में है। इवन जो पूरी ड्राइव है जिसके अंदर ये 2 पार्टीशन है, मतलब मेरी पूरी पेन ड्राइव, वो भी एक फाइल है जिसका नाम है SDB और ये कहाँ पे सेव है, डेव डायरेक्टरी में। तो ये पहला पार्टीशन हो गया, ये दूसरा पार्टीशन हो गया। तो एक्चुअल में पार्टीशन का नाम जो है पूरा ये है। असल में ये एक फाइल है। अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊंगा, तुम देखो यहाँ पे मैं गया डेव में। डेव कहाँ है मेरा, ये रहा डेव खोला मैंने। अब यहाँ पे ये देखो SDB, ये रही SDB, ये पूरी ड्राइव है मेरी पेन ड्राइव की 32 GB की पूरी, इंक्लूडिंग SDB1 और SDB2। और जो इंडिविजुअल पार्टीशन है उसकी भी एक एक फाइल बनी है। ये एक SDB1 पहला पार्टीशन, SDB2 ये रहा दूसरा पार्टीशन। तो ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब माउंटिंग देखते हैं। मैं कंसोल अपना क्लियर कर देता हूँ, ठीक। और अब मुझे माउंट करना है अगर अपना वो वाला पार्टीशन, तो पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा पार्टीशन मुझे माउंट करना है, LSBLK। तो मेरा दूसरा वाला पार्टीशन माउंट हो रखा है, मुझे अपना ये पहला वाला पार्टीशन माउंट कराना है, ठीक है। अच्छा, अब माउंट पॉइंट भी मुझे चाहिए होगा। माउंट पॉइंट यानी कि बस एक फोल्डर है वो, जैसे ये UEFI वाला फोल्डर था मीडिया के क्रिश के अंदर। मैं खोलता हूँ अगर मीडिया का क्रिश, मीडिया, यहाँ पे ये रहा क्रिश।
तो ये वाला फोल्डर है, पहले पार्टीशन के लिए बना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ। मुझे इसको रूट प्रिविलेजेस के साथ खोलना पड़ेगा। खोलता हूँ मैं इसको रूट प्रिविलेजेस के साथ, ये खोला मैंने। अब मैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने यही वाली मीडिया के क्रिश के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, क्रिएट फोल्डर। इसका मैं नाम क्या दे दूँ? लेट्स से बवाल। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ। तो अब ये देखो यहाँ पे ये बवाल बन के आ गया, ठीक है, ये फोल्डर बन के आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पहला वाला पार्टीशन तो ये रहा, ठीक है, जिसमें मुझे ये दिख रहा है। अब जो मेरा दूसरा वाला पार्टीशन है वो इस बवाल फोल्डर के अंदर आ जाए। तो अब वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, देखो मैं लिखता हूँ, एक कमांड है माउंट, स्पेस दिया मैंने। अब माउंट करने के बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे क्या माउंट कराना है, मतलब कौन सा पार्टीशन माउंट कराना है, कौन सी ड्राइव माउंट करानी है। मुझे पहला वाला पार्टीशन माउंट कराना है, तो मैं लिखूँगा /dev का SDB1। यहाँ पे dev SDB1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये वाले पार्टीशन की एक फाइल बनी हुई है, कहाँ पे? dev डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? dev के SDB1 वाला जो पार्टीशन है उसको माउंट कराना है मुझे। कहाँ पे माउंट कराना है? मीडिया के टैब दबाऊंगा मैं। अब मैं एक और बार टैब दबाऊंगा तो तुम देखो मुझे यहाँ पे सजेशंस मिलने लग गए कि ये मीडिया फोल्डर है, इसके अंदर 3 फोल्डर और हैं, CD-ROM 0 और फिर क्रिश। तो मुझे क्रिश के अंदर जाना है। क्रिश, मैंने टैब दबाया, ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार फिर से टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो बवाल और UEFI, ये तो हमारा दूसरा वाला पार्टीशन है जो यहाँ पे माउंट हो रखा है, राइट। मुझे किस में माउंट कराना है? बवाल के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BAV और मैं टैब दबा के ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। एंटर करता हूँ मैं। अच्छा, अब इसके लिए ये पूछ रहा है मस्ट बी सुपर यूज़र टू माउंट। एक्चुअल में होता क्या है, लिनक्स ने कुछ प्रिविलेजेस असाइन कर रखी हैं हर एक इंडिविजुअल यूज़र को। रूट सब कुछ कर सकता है, बट जो एक नॉर्मल यूज़र है वो सब चीज़ें नहीं कर सकता है। ये फॉर सिक्योरिटी रीजंस है। तो इसीलिए अब हम रूट यूज़र में चले जाते हैं। sudo su लिखता हूँ मैं, एंटर दबाया, और यही सेम कमांड में फिर से लिख देता हूँ माउंट dev के SDB1 का मीडिया का क्रिश बवाल। ओके, तो ये वाला पार्टीशन मैं माउंट करा रहा हूँ बवाल फोल्डर के अंदर। एंटर करा मैंने, तो अब देखो ये माउंट हो चुका है। अब मैं अपना ज़रा वो फोल्डर खोल लेता हूँ। ये देखो पहला वाला जो UEFI वाला पार्टीशन था वो ये है, और जो दूसरा वाला जिसमें सारी फाइल्स थी वो ये रहा। अब देखो इसके अंदर सारी फाइल्स आ गई। जब मैंने पहले खोला था तो अब इसमें कुछ भी फाइल्स नहीं थी, राइट। अब इसमें इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं। मैं बाहर जाता हूँ, इसमें राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को खोलता हूँ, तो तुम यहाँ पे इसका साइज़ भी देख लो। इसका साइज़ 11.5 GB, और इस पूरे ये डेव का ये पार्टीशन जो है कहाँ का है? डेव का SDB1। तो टोटल जगह कितनी यूज़ हुई है? 17.1 GB ऑफ 28.6 GB की। और ये लोकेशन है इसकी मीडिया के क्रिश के अंदर, और जो इसका वॉल्यूम है वो ये है डेव का SDB1। तो अब तुम्हें आई गेस समझ में आ गया होगा कि माउंटिंग और अनमाउंटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे अच्छा मैं फिर से LSBLK करके तुम्हें दिखा देता हूँ। LSBLK एंटर करा तो यहाँ पे देखो अब इसका भी माउंट पॉइंट चेंज हो गया। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, और अब है मीडिया के क्रिश के बवाल के अंदर। ओके, तो अब मुझे अनमाउंट करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि UEFI वाला जो ये मेरा पार्टीशन है मैं इसको अनमाउंट कर दूं कि धोखे से ही जो है ज़रा सा भी चेंज ना आए इस पार्टीशन में, क्योंकि इसमें कुछ UEFI बूट लोडर्स की फाइल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं बूट कराने के लिए एक विंडोज़ को। तो मैं इसको अनमाउंट ही कर देता हूं ताकि गलती से भी उसमें कुछ चेंज ना हो जाए। तो मैं लिखूंगा umount, और अब मैं 2 चीज़ें कर सकता हूं। पहला, या तो मैं इस माउंट पॉइंट की लोकेशन दे दूं, या तो मैं इस डिवाइस की लोकेशन दे दूं। तो छोटा कौन सा है डिवाइस की लोकेशन, तो मैं वो दे देता हूँ / लगा के dev का SDB2, SDB2। ओके, तो एंटर दबाया मैंने, और अब ये अनमाउंट हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए LSBLK करूँगा, LSBLK एंटर करा मैंने। तो अब ये देखो तुम कि SDB2 जो है यहाँ से इसका माउंट पॉइंट हट गया है। और अब अगर मैं वो फोल्डर खोलता हूँ ना, अगर फिर से, कहाँ पे था वो फोल्डर? मीडिया के क्रिश के। अब देखो वो फोल्डर ही हट गया है ना।
तो फोल्डर हट गया है क्योंकि माउंट पॉइंट भी हट गया है। तो ये था माउंटिंग। अब मैं एक बार फिर से हटाता हूं ये पहला वाला पार्टीशन। इस बार मैं माउंट पॉइंट का यूज करूंगा। देखो कैसे करते हैं। यू माउंट लिखा मैंने, यू माउंट यानी कि अनमाउंट, ठीक। / मीडिया का क्रिश के बवाल, ठीक। तो पहले मैंने डिवाइस का नाम लिखा था और अब मैं लिख रहा हूं माउंट पॉइंट का नाम। एंटर दबाऊंगा मैं तो देखो ये फिर से अनमाउंट हो गया है। बट अब यहां पे मैं इसको खोलता हूं तो ये देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज और, यहां पे मैंने ये वाला जो फोल्डर है अपने आप खुद ही बनाया था। मतलब मैंने इसको राइट क्लिक करके रूट में गया था और यहाँ पे पासवर्ड दिया था, है ना। और उसके बाद ये फोल्डर मैंने बनाया था खुद अपने आप से, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हुआ था। जबकि यहाँ पे मैंने जब डबल क्लिक किया था इसको, ये मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है ना। तो अब मैं अगर इसको अनमाउंट भी करूँगा तो ये फोल्डर अपने आप हट जाएगा। बट जो फोल्डर मैंने बना रखा है खुद माउंट करने से पहले, तो वो अपने आप नहीं हटेगा। ये एक और चीज़ है छोटी सी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तो यहीं पे हमारे दोनों चैलेंजेस ख़त्म होते हैं और अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।